नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल नीति जो बिहार में ऐलान उन्होंने किया है उससे क्या क्या असर हुआ है। 100% डोमिसाइल नीति है क्या और 100% डोमिसाइल नीति अपनाने से बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव जब एक समय चुनावी सभा का संबोधन कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने कुछ ऐलान किया जो कि मेरे तरफ से काबिले तारीफ है और बिहार के लोगों के लिए खास करके ये काफी फायदेमंद होने वाला है। डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बिहार के लोगों को पूरा 100% बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले। बिहार में तो बाहरी आकर के हमारे बिहार में नौकरी सरकारी नौकरी ना ले पाए, बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, इसलिए हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। जब आप लोग फॉर्म भरिएगा बीपीएससी का, जब बहाली निकलेगा चाहे सिपाही का दरोगा जी का, तो फॉर्म फीस माफ कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र आने और जाने का भाड़ा भी सरकार देगी। हमारे नौजवान भाई बहनों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कई योजना हम लोग लाएंगे, समय पे हम लोग आप लोगों को बताने आएंगे, लेकिन आप सब लोग हाथ उठा के वादा कीजिए कि इस बार सब लोग मिलकर के आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। उन्होंने तीन चीजें मुख्य चीजें कही। सबसे पहला कि 100% डोमिसाइल नीति अपनाया जाएगा। किसी भी फॉर्म या कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है बिहार में तो 100% डोमिसाइल नीति अपनाया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि डोमिसाइल नीति अगर अपनाया जाएगा तो क्या फायदा होगा। दूसरा, उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी फीस नहीं लेगा बिहार के लोगों का, बिहार के लड़कों का कोई भी फीस नहीं लेगा। और तीसरा, अगर सेंटर कहीं और जाता है तो आने जाने का भाड़ा भी दिया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्रांति ला सकती है चुनाव में। और ये तीन जो ऐलान है ये माई बहन मान योजना से भी काफी ज्यादा भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि 100% डोमिसाइल नीति होता क्या है। तो मान लीजिए कि अभी जो बीपीएससी शिक्षक का बहाली निकला पिछली बार, तो उसमें किया क्या गया कि बिहार के साथ साथ झारखंड और बाकी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के लोग भी आकर के उसमें फॉर्म अप्लाई किए। हुआ यूं कि बाहरी राज्यों के बच्चों का भी उनमें हो गया सिलेक्शन और बिहार के जो बच्चे उसमें जाना चाहते थे, जो बच्चे का हक था, वो नहीं जा पाए। अब ऐसा कह सकते हैं कि जब भी मान लीजिए 100 सीट के लिए निकला तो 100 सीट में एक निश्चित कर दिया जाएगा कि उसमें 100 का 100 सीट जो है वो बिहारी बच्चों को ही दिया जाएगा। बाहरी लोग फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप कहिएगा कि ये तो भारत सरकार के खिलाफ है। भाई, भारत के अंदर ही कोई फॉर्म बन रही है, कोई वैकेंसी निकल रही है और उसमें बाहरी बच्चे अगर नहीं भर पाए तो क्या बिहार एक अलग देश बन जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी राज्य में अगर बेरोजगारी चरम पे चली जाती है तो ये करना वहां के राज्य सरकार के हक में है और ये पहले भी हो चुका है। पहले कब हुआ है? तो 2020 में मध्य प्रदेश में ये चीज किया गया था। महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है कि मराठी बोलने वाले लोगों को 80% सीटें दी जाती हैं। महाराष्ट्र मतलब समझिए कि इतना जो विकसित जगह है वहां पे ऐसी चीजें की गई हैं। कर्नाटक में 90% लोग कन्नड़ मलयालम वाले भरे पड़े हैं उनके ऑफिसेज में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती आई है। तो बिहार में इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बिहार में भी बेरोजगारी चरम पे है। लोग यहां हमेशा पलायन करते हैं। भारत का कोई भी स्टेट नहीं होगा जहां पे 2-4% बिहारी नहीं पाया जाता हो। तो बिहारी हर जगह पे है। पलायन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहां पे बेरोजगारी है और बेरोजगारी दर निकालिएगा तो 70 से 80% यहां पे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया और इस ऐलान में उन्होंने कहा कि जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो दरोगा की हो, चाहे वो होमगार्ड की हो, चाहे वो शिक्षक की हो, किसी भी तरीके का बहाली निकलेगा तो उसमें 100 के 100% जो लोग हैं वो बिहार के लोग ही भरे जाएंगे। कोई भी बाहरी राज्य का लोग आके उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं वो जो फीस लगेगा वो फीस भी माफ कर दिया जाएगा। 500, 1000 जो 1500 फीस लगता था वो भी माफ कर दिया जाएगा। और साथ में अगर आपका मान लीजिए आप सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं और अगर आपको मान लीजिए मुजफ्फरपुर जाना है तो 400-500 जो भाड़ा लगेगा वो भाड़ा भी आपके खाते में दे दिया जाएगा। तो ये मतलब क्रांतिकारी ऐलान हो सकता है तेजस्वी यादव का। और इस पे आप सभी का क्या लेना देना है और आप सब इस पे क्या सोचते हैं? क्या ये चीज सच में तेजस्वी यादव को चुनाव में फायदा करेगी और कितने वोटों से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, कितने सीटों से बनेगी, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। किसकी सरकार बनेगी आप ये भी बता सकते हैं। आप स्वच्छंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।